हरे कृष्णा। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को शयन एकादशी भी कहा जाता है। भविष्य उत्तर पुराण में इसका वर्णन आता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को जिज्ञासा शांत करते हुए इस एकादशी की महिमा व कथा अपने श्रीमुख से कह सुनाते हैं। यह कथा सतयुग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में मानदाता नामक एक राजा राज्य करता था। वे सत्य और निष्ठा के साथ ही राज्य किया करते थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि प्रजा और वह राजा दोनों ही सच्चे थे। एक बार उनके राज्य में सूखा पड़ गया। काफ़ी दिनों तक वर्षा न हो रहने के कारण अन्न की कमी आ गई, खेत बंजर पड़ गए और खाद्य पदार्थों की कमी आते देख राजा डरने लगा और वन वन फिरने लगा। किसी ऋषि महात्मा की खोज में निकल पड़ा। ऋषि अंगिरा के दर्शन पाते हैं और ऋषि अंगिरा के चरणों में प्रणाम करते हुए यह कहते हैं कि मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है, आप इसका कोई उपाय बताइए। राजा के जिज्ञासा को शांत करते हुए ऋषि बोलते हैं कि हे राजन, आप और आपकी प्रजा तो निष्पाप है, परंतु एक व्यक्ति आपके राज्य में ऐसा है जो शास्त्रों के विरोध जाकर यज्ञ करवा रहा है। उसके पाप कर्म के कारण ही आपके राज्य में यह पीड़ा आ पड़ी है। उससे मुक्त कराने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी की व्रत करें। राज्य और सभी प्रजा के सम्मिलित होकर करें। ऐसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। फिर से वर्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार घर लौटकर अपने परिवारजन और राज्य के सभी प्रजा के साथ मिलकर एकादशी का परिपूर्ण पालन किया। अपने सच्चे भाव से व्रत का पालन करने लगे तो चमत्कार हो उठा। गरजराहट के साथ वर्षा आ पड़ी और सभी राज्य में फसलें और धन धान्य से वैभव हो गए। अगर हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करते हैं तो हमें सभी प्रकार की पापों से मुक्ति मिलती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देवशयनी। हरे कृष्णा। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह के भक्तिमय वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।